नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की विशेष उपस्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने श्री मल्होत्रा का पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और विजयपुर की जनता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करने पहुंचे सभी वरिष्ठ नेताओं को इस जीत का श्रेय दिया। अपने किसानों के 3,000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो आप 2700 रुपये धाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3,000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6,000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे हो। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रमजाल फैला के लोकसभा में लिया और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब रही बात विजयपुर की, जैसा नीतू सिकरवार जी ने कहा कि किस आतंक के साए में चुनाव था। डाकुओं ने आदिवासियों पर गोली चलाई, रावत जी का नाम बताया, बंटी रावत। लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस तो बीजेपी के गमछे में काम कर रही थी और जो पुलिस की वर्दी में गमछा पहन के काम नहीं कर रहे थे, वो पुलिस की किराए की वर्दी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहन के सारे बहुत से पोलिंगों पे हमें दिखे थे। ये शिकायत भी हमें आई, यही बुधनी में भी आई और यही विजयपुर में भी आई। मुझे बताया गया विशेष सूत्रों से कि तोमर साहब का हथकंडा है ये, वो संवैधानिक पद की मर्यादा को नहीं समझते। उन्होंने खुद ने भी रोज प्रचार किया, 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की मीटिंगें ली। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, 100 सभाएं करी और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि पोलिंग लूटना है तो क्या तरीका हो सकता है। तो सीआरपीएफ की किराए की वर्दी लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पेलाओ और जनता को भगाओ। ये हथकंडे भी विजयपुर में अपनाए गए। अभी मुकेश जी अपनी बात और ज़्यादा आगे कहेंगे, पर जैसा मैंने कहा, नीतू सिकरवार, अशोक सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, लाखन सिंह जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, पंकज उपाध्याय जी, दिनेश गुजर जी, सतीश बाबू जंडेल जी, साहब सिंह जी गुजर साहब, हमारे देसाई जी, देवेंद्र, अपना हमारे वो अपने राजे जी, सारे और विधायक, डग्गी राजा जी पूर्व विधायक जी, फिर हमारे राव यादवेंद्र सिंह जी, फिर हमारे अपने शिवपुरी के वीरेंद्र सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, अपने मुरैना के और सारे हरिबाबू राय जी, ऐसे कई विधायक हमारे, इन्होंने करवा चौथ नहीं मनाई। अपनी पत्नियों से मोबाइल पे ही दर्शन देके उनको खाना खाने का आग्रह किया। नीतू ने भी किया, लाखन सिंह जी ने भी किया। दिवाली सबने वही मनाई कार्यकर्ताओं के बीच में, एक दिया लोकतंत्र के लिए, यही था नारा हमारा, एक दिया लोकतंत्र के नाम। हमने गांव-गांव हमारे कार्यकर्ताओं ने जलाया। कई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कई जिला अध्यक्ष, कई हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे सारे पदाधिकारी अपनी जगह डटे रहे, अपनी बात कहते रहे, यातना सहते रहे, जेल जाते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे। नीतू और ये सब भी, अपने जंडेल साहब, नीतू और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अतुल चौहान जी, ये सारे जेल गए। जेल क्यों गए? कारण नहीं है, जेल जाना है। चुनाव वाले दिन किस तरह का हठधर्मिता थी कि प्रत्याशी और बदलाव चाहते। मैं फिर से, मुकेश ने जिस तरीके से मल्होत्रा जी ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मेहनत करके चुनाव लड़ा, हमारे सब साथियों ने एकजुटता से चुनाव को जिस तरीके से विखंड होने से बचाया, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपनी यातनाएं सही, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और इतिहास में उनका नाम एक तरह से आज ज्योतिबा फुले जी की पवित्र दिन के दिन हम सब यहाँ एकत्रित थे। क्या था ज्योतिबा फुले का मूल संदेश देश और दुनिया के लिए
कि सामाजिक समानता है। हमने सामान्य सीट से आदिवासी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, खड़गे जी ने दिया, और जनता ने उसको प्रतिसाद दिया वोट के रूप में। मैं बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुकेश से अनुरोध करता हूँ कि माइक पे जाके अपनी बात कहें, माइक पे जाके अपनी बात कहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।